हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज का थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं आपसे किस इशू के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों, आजकल सबका ध्यान ज़्यादातर है बढ़ते हुए कोविड केसेस और कितने लोगों की जान जा रही है और सिचुएशन देश में नॉर्मल होने का नाम ले भी रही है या नहीं। लेकिन इसी की आड़ में कई सारे लोग जो हैं वो बहुत ही घिनौने काम को अंजाम दे रहे हैं, जिसके बारे में हमें जानना और उसके बारे में डिस्कस करना, उसे शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको मैं कई दिनों से पढ़ रही थी हिंदू न्यूज़पेपर में और भी बीबीसी न्यूज़ में, न्यूज़ आर्टिकल में, तो मुझे लगा कि मुझे आप सबको भी बताना चाहिए। दोस्तों, इस लॉकडाउन में जहाँ बहुत सारे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, अपने पेरेंट्स को खो रहे हैं, या कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को खो रहे हैं, वहीं पे हमारे देश के बच्चों का भविष्य संकट में है। हाँ दोस्तों, हमारे देश के बच्चों का भविष्य संकट में है, क्योंकि जिन बच्चों की उम्र खेलने कूदने की है, उन्हीं बच्चों को उनके पेरेंट्स इस लॉकडाउन की आड़ में उनकी शादी करा दे रहे हैं। और दोस्तों, ये आप सोचेंगे कि हमारे देश में जो सबसे इलिटरेट एरिया है, वो ज़्यादातर ऐसा लोग सोचते हैं कि मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान साइड में ऐसा, और स्पेशली लोग मानते हैं हरियाणा साइड में ऐसा किया जा रहा है। बट दोस्तों, जो आर्टिकल आई थी द हिंदू की, वो बेंगलुरु की थी। हाँ, ये आपको सुन के भी काफ़ी शॉकिंग लगेगा, लेकिन ये बात सिर्फ़ बैंगलोर या बिहार या हरियाणा, हिमाचल की नहीं, ये बात पूरे देश की है कि कैसे कोविड-19 की आड़ में, जहाँ पे घर से बाहर निकलने के लिए लोगों को कई बार सोचना पड़ रहा है, उसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा के कई सारे पेरेंट्स अपनी छोटी-छोटी बच्चियों की शादी करा दे रहे हैं। दोस्तों, सोच के ही इतना बुरा लगता है कि जिन बच्चों की उम्र खेलने कूदने की है और ज़िंदगी जीने की है, ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की है, कुछ नया करने की है, अपने लिए कुछ करने के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों को जिन्हें कुछ ये भी नहीं पता है कि शादी का मतलब क्या है, शादी में क्या कुछ नहीं पता, जिन बच्चों को उनके पेरेंट्स उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी सोच, अपनी घटिया सोच की वजह से अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों की ज़िंदगी को वो बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं दिखाती हूँ द हिंदू आर्टिकल जो मैंने पढ़ा है। देख सकते हैं, अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना हो या जानना हो तो आप द हिंदू और ये शार्प राइज इन चाइल्ड मैरिजेस ड्यूरिंग लॉकडाउन, अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको वो पूरा न्यूज़ आर्टिकल आ जाएगा, जहाँ पे फोर्सली बच्चियों की शादी कराई जा रही है लॉकडाउन के आड़ में। ओके। दोस्तों, क्या हुआ है कि कर्नाटका में मतलब 100 न्यूज़ेस रिपोर्ट हुई हैं जिसमें बच्चों की शादी, लड़कियों की शादी ज़बरदस्ती कराई गई है। तो इसमें जो है अथॉरिटी ये सोचने पे मजबूर है कि अगर 100 केसेस, 108 केसेस अगर रिपोर्ट हुई हैं, तो कितनी सारी ऐसी शादियां हुई हैं जो कि किसी को पता ही नहीं है, जिसके बारे में किसी को बताया ही नहीं गया है, और वो चुपके से कर दी गई हैं। दोस्तों, आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। दोस्तों, जब उस बारे में अथॉरिटी ने जांच पड़ताल किया तो पता चला है कि ज़्यादातर लड़कियों की जो एज है वो 14 टू 17 के बीच में है, और 108 मैरिजेस जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं, और उसमें जो है अथॉरिटी ऑफिशियल्स हैं वो इस बारे में सोच के ही परेशान थे कि जब 108 रिपोर्ट्स आई हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो बहुत सारे कौन से, मतलब कितने ऐसे केसेस होंगे जिनको रिपोर्ट ही नहीं कराई गई है। और उन अथॉरिटी ने ये भी बताया है लोगों को कि पेरेंट्स जो हैं उन्होंने फ़ायदा उठाया है, क्योंकि लॉकडाउन में जो है वो लोग अपनी जान बचाने हॉस्पिटल और इस चीज़ों पे ध्यान देंगे, कि आप जाके देखेंगे कि चाइल्ड मैरिज पे ध्यान देंगे। इस चीज़ की वजह से पेरेंट्स ने इन सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, क्योंकि दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं कि लॉकडाउन से पहले हर कोई अपना डेली रूटीन फॉलो करता है, हर कोई हर रास्ते से गुजर रहा होता है, ठीक है। तो अगर कोई चुपके से शादी करवा रहा है तो वो चीज़ जो है वो पकड़े जाएंगे, कोई तो कोई कंप्लेन कर देगा, और उन्हें कितनी सज़ा होगी, इस डर से लोग शादी नहीं करते थे। लेकिन जब लॉकडाउन हो गया और हर कोई घर में रहने लगा, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कि कम लोग आएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, और ये पेरेंट्स ऐसा काम कर दे रहा है। आप समझ सकते हैं इसके पीछे का इसका लॉजिक। और दोस्तों, यूनिसेफ ने भी काफ़ी चिंता जताई है, वो भी इंडिया के लिए, कि नॉट ओनली इन इंडिया, ब्राज़ील में और नाइजीरिया भी कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे मैंने पढ़ा था कि लड़कियों की शादी जो है वो ज़बरदस्ती कराई गई है। इन चाइल्ड मैरिजेस, मतलब वो कोई 18 अबव लड़कियाँ नहीं थी, सब 14 टू 17 के बीच में ही थी। दोस्तों, आप हिंदू के अलावा बीबीसी न्यूज़ ने भी इस को पब्लिश किया है।
क्योंकि ये काफ़ी ही वरीसम है। वरीसम, आप अगर वो क्या पढ़ते हो तो वरीसम मतलब होता है काफ़ी चिंताजनक है, ये सच में बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि आज के बच्चे ही हमारे आने वाले भविष्य की पहचान है, और बच्चों की ज़िंदगी जब खतरे में है तो भविष्य कैसा होगा। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जब बच्चे चाइल्ड मैरिज में फंस जाते हैं तो इससे ना कि उनकी लाइफ ख़राब होती है, बल्कि सोसाइटी एक्सप्लॉइट हो जाती है। सोसाइटी में गलत मैसेज जाता है, बाकी पेरेंट्स, बाकी बच्चों के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ तक कि इसकी वजह से पॉवर्टी भी इंक्रीज़ होती है। तो आगे देखिए दोस्तों, क्या है इसमें, इनकी मेंटालिटी क्या है, क्या क्या रीज़न था कि उन्होंने ऐसा किया। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक, यहाँ की सिर्फ लड़कियों की बात नहीं हो रही है कि उन्होंने कम खर्चा होगा, कम पैसे में निपट लेंगे इसलिए लॉकडाउन में शादी कर दी। उन्होंने अपने लड़के को, जो छोटे छोटे बच्चे जिनके स्कूल जाने की उम्र है, उनको एक्स्ट्रा अर्निंग कराने के लिए उनको फैक्ट्री तक भेजा गया है कि आप जाके फैक्ट्री में काम करो। अपने छोटे छोटे लड़कों को भी भेज रहे हैं। तो दोस्तों जी, इसमें सबसे बड़ा रीज़न जो सामने आया है वो ये आया है कि इट वाज इजी, चीप एंड दे कुड गेट अवे विद इनवाइटिंग वेरी फ्यू पीपल। मतलब नॉर्मल है, मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत स्कूल सारे क्लोज हो चुके हैं, बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं। क्योंकि होता ऐसा है कि पहले क्या होता था कि जो बच्चे स्कूल जाते थे, ठीक है, और उनके पेरेंट्स उनकी शादी वादी की बात करते थे या कराने की कोशिश करते थे, तो बच्चे जो है वो दूसरे बच्चों के कांटेक्ट में रहते थे, ठीक है, स्कूल जाते थे, टीचर के कांटेक्ट में रहते थे, और शेयर करके कई सारे बच्चे बच भी जाते थे। बट अब ऐसी सिचुएशन हो गई कि कोई तो कहीं स्कूल जा नहीं रहा है, ना पेरेंट्स कहीं जा रहे हैं, सब घर ही में है। तो इस चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी इतनी घटिया मेंटालिटी है। सो दोस्तों, अगर आप सोचते होंगे कि क्या, अगर आपको नहीं पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है चाइल्ड मैरिज के, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये वायलेशन है चिल्ड्रंस राइट का, क्योंकि उन्हें पूरा राइट है पढ़ने का, अपनी लाइफ में राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, सब कुछ, लेकिन वो उनकी राइट का वायलेशन है। सबसे पहले ये लड़की को ही नहीं, लड़के को भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। जिस एज में बच्चों को खेलना पड़ना चाहिए, उसमें उनको कई सारी अननेसेसरी अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती हैं। और दोस्तों, ये तक नहीं, उनका हेल्थ पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट हो जाता है। अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से उनकी कई सारी औरतों की, मतलब कई सारी क्या, 80 to 90% लड़कियों की डेथ हो जाती है, क्योंकि जिस उम्र में वो खुद, उनके खेलने पढ़ने की एज होती है, अगर उस एज में वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो ये बिल्कुल भी उनकी बॉडी, उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं रहता है। सो दोस्तों, इसका ओवरऑल बहुत बहुत बुरा इम्पैक्ट है हमारी ओवरऑल सोसाइटी पे। ये पॉवर्टी इंक्रीज़, इलिटरेसी इंक्रीज़, अननेसेसरी मतलब हर चीज़, कुछ भी, अगर एक भी पॉजिटिव चीज़ आप इसमें देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। बट वो पेरेंट्स जो ऐसा सोच के कि उनको अल्टीमेट गोल यही लगता है कि हाँ लड़कियां हैं तो लॉकडाउन में उनकी शादी करके वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं जिसमें उस लड़की की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, और लड़की के साथ साथ पूरे देश का क्या इमेज, इंडिया की क्या इमेज आ रही है बाहर सामने, क्योंकि बीबीसी न्यूज़ जो है वो इंटरनेशनली न्यूज़ को दिखाता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसका सोसाइटी पे। सो दोस्तों, यूनिसेफ तो हमेशा एंड चाइल्ड मैरिजेस के लिए काम करती है और करती भी रहेगी। सो दोस्तों, अब मैं जो आपको हेल्पलाइन नंबर बता रही हूँ वो है 1098। आप इस वीडियो को, आपने भले मेरे वोकैब सेशन को बिल्कुल भी शेयर नहीं किया हो, वट एवर द रीज़न इज़, बट आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दिखाएं, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे देश में क्या हो रहा है। और ये बहुत ही, मतलब बुरा हो रहा है बच्चों के साथ, स्पेशली गर्ल चाइल्ड के साथ। और दोस्तों, हेल्पलाइन नंबर 1098 है, जो कि आपको अपने सारे फ्रेंड्स, अगर आप बच्चे हैं, अगर आप ये वीडियो, अगर आप कोई बच्चा देख रहा है, तो आप अपनी क्लास के सारे बच्चों को, सारी बच्चियों को, सारे बच्चों को भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर हो कि उनके देश में क्या हो रहा है। अगर वो आसपास कुछ ऐसा देख रहे हैं तो उन्हें किस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा और चाइल्ड मैरिजेस पे क्या ओपिनियन है आपका, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।